दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे पुष्पा मूवी की एंडिंग के बारे में। एक लड़की जिसका कुछ गुंडे किडनैप कर देती है। वो लड़की बार बार पुष्पा को चाचा चाचा कहकर बुलाती है, लेकिन पुष्पा ध्यान नहीं देता, उसको इग्नोर कर देता है। क्या पुष्पा उस लड़की और उस लड़की के बाप से नफरत करता है या फिर उन्हें किसी बात का कोई सदमा लगा है? लेकिन आज यही पुष्पा उस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। आखिर ऐसा क्यों? तो दोस्तों मूवी की एंडिंग में हमें ये सीन देखने को मिलता है कि कुछ गुंडे मिलकर नॉर्मल तरीके से लड़की का किडनैप कर देते हैं और उसके बाप से फिरौती मांगते हैं। लेकिन बाप के पास में इतने पैसे रहते नहीं, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मेरे पास में इतने सारे पैसे नहीं हैं, और वो परेशान हो जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो लड़की का बाप है वो पुष्पा का एक चचेरा भाई है। लेकिन लड़की का बाप पुष्पा को चचेरा भाई नहीं समझता, वो नफरत करता है और वो पुष्पा से कोई संबंध रखना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही ये बात पुष्पा की माँ को पता चलती है तो पुष्पा की माँ पुष्पा को कहती है कि बेटा, अब सभी नफरतों को दूर करके तुम्हें तुम्हारी भतीजी को बचाना है। और पुष्पा जिस तरीके से मूव कर रहा था ना, उस तरीके से ऐसा ही लग रहा था जैसे पुष्पा अपने भतीजी को नहीं बचाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी बीवी श्रीवल्ली जिसका नाम है, वो पुष्पा को कहती है कि भले ही तुम्हारा चचेरा भाई तुमसे नफरत करता है, भले ही वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानता, लेकिन तुम्हें इन सभी चीज़ों को भुलाकर तुम्हें अपनी बेटी को उन गुंडों के संगुल से बचाना है। तो पुष्पा के हाव भाव देखकर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो अपनी भतीजी को बचाने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार बाहर निकालता है तो एक अलग सा माहौल बन जाता है। ऐसे लगता है जैसे एक शेर मैदान में लौट चुका है और वो अपनी भतीजी को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर देता है। पुष्पा का पहला कदम ये रहता है कि वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर करता है और कहता है कि जिसने भी मेरी भतीजी को किडनैप किया है, छुप छाप मेरी भतीजी को उसके घर छोड़ दे। अगर उसको नॉर्मली भी क्रॉस आया तो उसकी हालत ख़राब कर दूंगा। इंडिया में जितने भी किडनैपर है, जितने भी क्रिमिनल है और जितने भी गुंडे हैं, सब पुष्पा का वीडियो देखते हैं तो सभी डर जाते हैं। लेकिन इन सभी में जिन किडनैपर ने पुष्पा की भतीजी को किडनैप किया था, वो जैसे ही वीडियो देखता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि ये पुष्पा की भतीजी है और उनकी तो पहले से ही दुश्मनी थी। अब वो दुश्मनी का बदला लेने के लिए पुष्पा को कॉल करते हैं और कहते हैं, अगर तुम तुम्हारी भतीजी को बचाना चाहते हो तो जल्दी से हमारे अड्डे पे आ जाओ और साथ में पैसे लेके भी आना। इधर जैसे ही सीएम को इस बात की भनक लगती है कि लड़की का किडनैप मंत्री के बेटे ने किया है और उस मंत्री की पहुँच बहुत ऊपर तक है, तो वो मंत्री सीएम से कहता है कि जिस लड़की का किडनैप किया है वो मेरा बेटा है और उसको क्रॉस तक आनी नहीं चाहिए और ये पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। सीएम पुष्पा को कॉल करता है और कहता है, देख पुष्पा, जिस लड़की का किडनैप किया है वो किसी बड़े मंत्री का बेटा है और वैसे भी वो लड़की तेरी लगती क्या है? हाँ मुझे पता है वो लड़की तेरी भतीजी लगती है, लेकिन तू मानता है वो लड़की तेरी भतीजी है, लेकिन उस लड़की का जो बाप है वो तुझे अपना मानता ही नहीं। वो तुझसे कोई संबंध भी रखना नहीं चाहता, तो बिना फालतू तू इस झंझट में क्यों पड़ रहा है? छोड़ दे इस लड़की को। ये सुनते ही पुष्पा का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है, तुझे सीएम बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और कहता है, क्या कह रहा है तू? मैं उस मंत्री के बेटे को छोड़ दूँ? सुन, वो लड़की मेरी भतीजी लगती है। अगर मुझे ये पता चला कि लड़की का किडनैपर मंत्री का बेटा है तो उसकी हालत ख़राब कर दूँगा, उसको जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। अगर उसके बीच में तू भी आया तो तुझे भी जिंदा जला दूंगा। ये कहते हुए पुष्पा हेलीकॉप्टर से उसके अड्डे पे पहुंच जाता है और जैसे ही पुष्पा हेलीकॉप्टर से एंट्री करता है तो सभी गुंडे ये देखकर डर जाते हैं और वहाँ पर गुंडों की धुलाई करना चालू कर देता है। तभी इनमें से एक गुंडा उसकी भतीजी को बाहर लेके आता है और उसकी बंदूक की नोक पर रखते हुए कहता है, अगर तुमने ज़्यादा हंगामा मचाया तो मैं तेरी भतीजी को अभी ख़त्म कर दूँगा। ये देखते ही पुष्पा मारपीट करना बंद कर देता है और कहता है, देख, मेरी भतीजी को कुछ भी होना नहीं चाहिए, नहीं तो जान ले लूँगा। तभी कुछ गुंडे पुष्पा के ऊपर हमला करते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से पुष्पा को मारते हैं। तभी अचानक से गुंडा आता है और कहता है, अरे कौन है ये और किसको तुम लोग मार रहे हो? और जैसे ही वो पुष्पा को देखता है तो वो कहता है, अरे बाप रे, ये तो पुष्पा है, अरे छोड़ दो नहीं तो ये अपनी जान ले लेगा। अरे पुष्पा, ये सब तो बच्चे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उन बच्चों की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। यार एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे ये मैटर यही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यही गुंडा पुष्पा के ऊपर एकदम से हमला कर देता है। वाकई में ये वाला सीन है ना, काफ़ी मज़ेदार होता है। अगले सीन में मंत्री का बेटा कहता है
कि पुष्पा तूने एक वीडियो बनाया था जिसमें तू कह रहा था कि मेरे भतीजी को खरोच भी आया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। देख मैं उसके बाल नोच रहा हूँ, देख उसका पल्लू हटा रहा हूँ, क्या कर लेगा पुष्पा तू। और जैसे ही अपनी भतीजी का पल्लू उड़ता हुआ देखता है तो ना चाहते हुए भी अपना सर शर्म से झुका देता है और वो गुंडा कहता है देख देख मैं तेरी भतीजी का पल्लू हटा रहा हूँ। और ये गुंडे लोग बहुत ही बुरी तरीके से कमेंट करने लगती है। तभी पुष्पा को इतना गुस्सा आता है और वो एकदम से छलांग लगा देता है और जिसने उसकी भतीजी का पल्लू उठाया था उसको अपने दांतों से पकड़ लेता है और हवा में फलाई करते हुए उसको एक साइड में लेके जाता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। और जैसे ही पुष्पा ये सब करने के बाद में अपना चेहरा दिखाता है ना यार, ये वाला सीन देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे एक खूंखार शेर बहुत दिन से भूखा हो और अपनी भूख मिटाने के लिए किसी के ऊपर लपका हो। रियली इस सीन के सामने खूंखार शेर का जो सीन है वो भी फीका पड़ जाए, क्योंकि उस सीन को इस हिसाब से क्रिएट किया गया था। उसके बाद एक एक करके सभी गुंडों को ख़त्म कर देता है। इधर सीएम मंत्री को कहता है कि देखिए अगर पुष्पा को ये पता चल गया कि तुम्हारा बेटा वहाँ है तो तुम्हारे बेटे को ख़त्म कर देगा। तो मंत्री ये सुनते हुए डर जाता है और अपने आदमियों को वहाँ भेज देता है। और जैसे ही पुष्पा गुंडे को मारने लगता है तभी उसी वक्त मंत्री के आदमी आ जाती है और उसके आदमी मंत्री के बेटे को छुड़ाने की कोशिश करती है। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा उसको मार के ही रहेगा, लेकिन जैसे तैसे करके मंत्री के बेटे को पुष्पा के चंगुल से छुड़ा देती है। लेकिन एकदम से पुष्पा फिर से उस गुंडे के ऊपर शेर की तरह झपट लेता है और उसको त्रिशूल से ख़त्म कर देता है। यार रियली ये वाला सीन है ना बहुत ही डेंजर था। यार अगर आप ये मूवी देखो ना तो थिएटर में जाके देखना, क्योंकि थिएटर में इस फिल्म का जो मज़ा है वो एक अलग ही लेवल का है। तो लास्ट सीन में उस मंत्री के बेटे की मौत हो जाती है। तभी मंत्री का जो आदमी जो आया था वो छुड़ाने के लिए वो पुष्पा को कहता है तूने मंत्री के बेटे को मारा है इसलिए अब मैं तेरी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। और वो गलत गलत कमेंट करने लगता है और पुष्पा को रहा नहीं जाता और उसको भी मौत के घाट उतार देता है। उसके बाद पुष्पा अपनी भतीजी को लेकर अपने चचेरे भाई को सौंप देता है। इधर मंत्री अपने बेटे और अपने उस आदमी की मौत का शोक मना रहा होता है। तो अगले सीन में पुष्पा को मिलने के लिए कुछ लोग कमरे में आए होते हैं। तभी उसी वक्त पुष्पा का जो चचेरा भाई है वो पुष्पा को मिलने के लिए आता है। तभी पुष्पा की माँ ये देखते हुए हैरान हो जाती है कि एक वक्त था जब चचेरे भाई ने कसम खा रखी थी कि वो पुष्पा के घर में कभी कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो पुष्पा को अपना भाई मानता ही नहीं था। लेकिन आज उसने ये कदम रखे थे पुष्पा के घर में, क्योंकि पुष्पा का चचेरा भाई जानता था जितनी नफरत मैंने पुष्पा से की उसके बदले में पुष्पा ने मुझे सिर्फ प्यार दिया। अगर पुष्पा भी मेरी तरह इतनी नफरत करता तो वो मेरी बेटी को छुड़ा कर कभी नहीं लेता है। इन सभी चीज़ों को बुलाकर फिर से अपने संबंध जुड़वाने के लिए पुष्पा के घर आता है और पुष्पा की माँ उसको पानी पिलाती है और कहती है कि मैं अभी पुष्पा को बुलाकर लाती हूँ। लेकिन पुष्पा का चचेरा भाई कहता है मुझे पता है पुष्पा नहीं आएगा, अगर पुष्पा आ भी गया तो मैं उसके सामने नज़रें कैसे मिलाऊंगा। मैंने उसको बहुत दर्द दिया है लेकिन उसके बदले में सिर्फ पुष्पा ने मुझे प्यार दिया है। वो अपने किए पे पछतावा करता है और वो शादी का इनविटेशन कार्ड देके चला जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि वो लोग बड़ी खुशी से शादी अटेंड करते हैं और इसी तरह ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी है जिससे ये साबित होता है कि पुष्पा 3 ज़रूर आएगी। लेकिन अगर पुष्पा 3 आ भी गई तो ये विलन देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सीन में ये क्लियर हो गया था कि जब ये विलन चंदन की लकड़ियों के बीच वो अपने आप को जला देता है तो हो सकता है इसका रोल या तक ही हो। लेकिन अगर पुष्पा 3 आ भी गई तो बहुत ही डेंजर मूवी होने वाली है, क्योंकि अब की बार पुष्पा का मुकाबला बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं से होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है पुष्पा 3 में विलन कौन होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।